बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया। उस दिन भी हमने देखा कि पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी जो है उसके दाखिली और खारजी रास्ते सील थे। वैसी ही कुछ सूरत हाल आज भी नजर आई, लेकिन मेरी नज़र से रिसेंटली अज़मा बुखारी साहिबा की एक स्टेटमेंट गुजरी कि सड़कें बंद करने वाले शरपसंद जो हैं उनको हुकूमत टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं इस शो की ओपनिंग में ही अपनी बहन अज़मा बुखारी साहिबा को खबर दे दूं कि मैं आज सारा दिन फील्ड में था। पिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद थे। फैजाबाद से लेकर लियाकत बाग तक 7 डिफरेंट स्पॉट्स थे। आई थिंक मुझे किलोमीटर्स में नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली 7 से 10 किलोमीटर का शायद वाया होगा। इस 7 से 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के वाये के अंदर 7 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर कंटेनर्स लगाकर दाखिली और खारजी रास्ता जो था उसको बंद किया गया था। आई एम श्योर कि जिस तरह हमारी बहन अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि वो तमाम शरपसंद जो सड़कें बंद करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम 110% श्योर कि जब उनके नॉलेज में या उनके नोटिस में आएगा कि पिंडी के आज रास्ते बंद किए गए थे तो वो इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस इकदाम जो है वो लेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी जिन्होंने आज ये रास्ते बंद किए हुए थे। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। वैसे तो हमारी मुस्लिम उम्मा जो है वो वैसे ही टारगेट है, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बड़ी सैड सी न्यूज़ आती है। लेकिन एक न्यूज़ की कॉन्फर्मेशन आई है अभी आज के दिन, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं और उनके साथ उनकी बेटी और 25 साथियों की शहादत की भी हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। आई थिंक इससे सैड न्यूज़ आज के दिन के अंदर तो नहीं हो सकती। इस तरह के लोग, इस तरह के मज़ामती किरदार हमारे मुसलमानों की तारीख के अंदर बहुत कम है और आज ये बहुत ही सैड सी न्यूज़ आई है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मैंने रखा तो बेसिकली तो सारा हमारा आजकल करंट अफेयर जो वो घूम ही जुडिशल पैकेज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के गिर्द रहे हैं, बट आज इवेंटफुल डे था रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लेकर, तो उसके ऊपर कुछ बात करते हैं थोड़ी बहुत। नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बिफोर इट के मैं टॉपिक की जानिब आऊँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, मेहरबानो साहिबा से भी और आपसे भी, हमारे 3 जर्नलिस्ट हैं वो आज गिरफ्तार किए गए और फील्ड में थे। मैं अपने नाजरीन को नाम भी बता दूं, इकरामुल्लाह जोया साहब हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम साहब को अभी तक गिरफ्तार किया गया और हैदर शिराजी साहब को गिरफ्तार किया गया है। और हैदर शिराजी साहब का इदारा जो खबर चला रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा अफसोसनाक है, मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग थी कि उनकी शदीद ज़ख्मी है वो इस टाइम के ऊपर और इवन देन वो गिरफ्तार है। भट्ट साहब, सहाफ़ी तो फील्ड में अपना काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका क्या कसूर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अभी आपसे सुना है तो मेरा ख्याल है कि जब कोई ये पता नहीं होता कि ये साफ़ी कौन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि साफ़ियों को इस तरह कोई टारगेट करके कोई पकड़ा गया या कुछ हुआ होगा, लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि मैं ये बिल्कुल देखें, साफ़ी जो होते हैं वो तो एक, मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ कि जो साफ़ी बरादरी है उनके साथ तो हम खड़े होते हैं, उनकी मुश्किलात, हमारे मुश्किल टाइम में वो हमारे साथ हम सबके साथ खड़े हैं, हम तो सबके साथ खड़े। लेकिन कुछ इस तरह की भी होता, आपको पता है कि मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ चीज एक जो साफी जो है ना भाई वो अब हैदर साहब जो है ना फील्ड में, मैं खुद भी, आपको पता है कि मैं स्टूडियो कम फील्ड में ज्यादा होता हूँ, तो ये बड़े मेहनती लोग हैं। लेकिन लेकिन आप देखें बट्स के बगैर इसकी मजम्मत नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें एक बड़ी बात, मुझे एक बात मैं करनी नहीं चाहिए। ये जो गंडापुर था इसने कितनी बदतमीजी की साफी बरादरी के साथ, उसने आज तक माफी। यहाँ पे रुक जाए, आज तक अभी आप इसकी मजम्मत करते हैं क्या? फिर इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए मैं कहता हूं, और ब्रेक में आप प्लीज फोन भी करेंगे राइट लेफ्ट, जहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता, आप मुझे जो बता रहे हैं ये होगा कि जब जैसे ये शरपसंद जो है PTI वाले, इस पे पहले इनके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि जर्नलिस्ट का क्या कसूर होता है। फील्ड में वो तो लोगों को दिखा रहा होता है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। ये तो बेचारे का क्या कसूर है कि 3 साफी हमारे गिरफ्तार आज कर लिए गए। जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका दें, ना सिर्फ हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए है कि सहाफियों पर तशद्दुद किया गया और सहाफियों को गिरफ्तार किया गया, मगर इस बात की भी उतनी ही पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए है कि पुरअमन शहरियों को आप जो भी नाम देकर उनके बुनियादी हकूक से उनको महरूम नहीं रख सकते। आप पुरअमन शहरियों पर शेलिंग नहीं कर सकते, लाइव फायर नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर रबर बुलेट्स नहीं बरसा सकते। ये आपकी अब बहानाबाजी है। हाँ जी, नहीं पता कि वो सहाफी थे कि नहीं थे, मगर अगर वो पुरअमन शहरी थे पाकिस्तान के, क्या तब भी हमें मजम्मत नहीं करनी चाहिए? क्या तब रियासत को यह हक है कि वो पुरअमन शहरियों के साथ इस तरह बर्ताव करें? आप मुझे बताइए, आप सारा दिन फील्ड में रहे, आपने देखा कि पाकिस्तान के शहरी जितने भी निकले हैं, पूरा रावलपिंडी निकला है, हर कोई पुरअमन था।
पुरअज़म भी था, पुरअमन भी था। और पुरअज़म क्यों था? क्योंकि वो अपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले, वो अपने आईने पाकिस्तान के मेहरबान साहब, तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले और एक आज़ाद I'm अदलिया के cutting लिए you. निकले। पैनल, कैन यू कंफर्म इट अगेन? इमरान साहब प्लीज जरा कंफर्म कीजिएगा। अभी इत्तलात आ रही हैं कि जहां जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुन, जहां जहां पर काफिले जिन्होंने रावलपिंडी आना था पहुंचे हैं, वहीं पर एहतजाज होगा। जरा इसको पैनल कंफर्म कर लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जी मेहरबान साहिबा, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं तो बस यही कह रही हूं कि अब उज़्मा बुखारी साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा ही शौक है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, मगर मेरे ख्याल में मालूमात उनके पास कम होती हैं। सड़कें आज अगर बंद हुई, अगर रास्ते बंद थे, अगर इस्लामाबाद के शहरी और रावलपिंडी के शहरियों को महसूर कर दिया गया था, तो वो किसने किया था? वो रियासत पाकिस्तान ने किया था, कंटेनरिस्तान बना के इन दो शहरों को। मोटरवे तक हमने आज तक नहीं सुना कि मोटरवे को कंटेनर्स के साथ बंद किया जाए, मगर आज हमने देखा कि मोटरवे पे भी कंटेनर्स लगे हुए थे। तो आप इतना खौफजदा क्यों हैं? अगर लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, आप उन्हें वो हक दें। हम सिर्फ लियाकत बाग में एक एहतजाज करना चाहते थे, अगर ये कंटेनर्स ना लगाते, अच्छा मेहरबान साहब, आप भी हमारे साथ लाइव हैं, आप भी हमारे साथ लाइव, आई एम श्योर कि आपके लिए भी ये खबर होगी। नाज़रीन, पत्थरगढ़ के मकाम से सीएम केपी के जो है उन्होंने वापसी का प्लान कर लिया, और उनका कहना यह है कि एहतजाज कॉल ऑफ किया जा रहा है। उनकी बात बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनसे हुई है, और उनकी स्टेटमेंट ये भाई है कि जनाब हमारा जो एहतजाज का मकसद था हमने वो अचीव कर लिया है, जो भी हमारा इसका पर्पस था, जो प्लान था, हमने वो अचीव कर लिया अपना टारगेट, लिहाजा एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया गया है। और पत्थरगढ़ का मकाम है, वहां से सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो वापस रवाना हो गया। मेहरबान साहिबा, क्या टारगेट था, क्या अचीव करना था? जी बिल्कुल, हमारी जमात की तरफ से यही हिदायत आई है कि जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उसको कॉल ऑफ करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुल्क में कशीदगी हो। हम ना पहले चाहते थे ना आज चाहते हैं। हमने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और आज भी हमने वही किया है, मगर आज सवाल बनता है रियासत पाकिस्तान से कि क्या उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पुरअमन शहरियों पर, इस तरह डंडे बरसा के, शेलिंग करके, रास्ते रोक के, और यहां तक के लाइव एम्यूनिशन फायर करके? ये आज का सवाल होना चाहिए है। आज रियासत जवाबदेह है और हम सबको देखना होगा कि इस सब में रियासत का क्या किरदार रहा है। मेहरबान साहब, रियासत के पास एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक नैरेटिव होता है, या उनका एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टांस होता है कि जनाब दफा 144 लगी हुई थी, इन्होंने एनओसी नहीं लिया, 144 थी, 2 4 5 लोग इकट्ठे नहीं, कहीं भी पॉलिटिकल गैदरिंग हो सकती, लिहाजा रियासत ने फोर्स यूज किया रोकने के लिए, अपनी रिट दिखाने के लिए। तो ये जो सेक्शन 144 144 लगा था आज, ये भी मेरे ख्याल में तो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो आप इसको देखिए कि जब भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो ये खौफजदा डरपोक हुकूमत जिसकी टांगे कांपती रहती हैं, ये 144 नाफिज कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रखना चाहती है। 8 फरवरी को इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से उनका वोट छीना, और अब ये पाकिस्तानी आवाम से उनका हक राय, उनका हक एहतजाज, हक जो असेंबली का होता है, वो छीनना चाहते हैं। ये क्योंकि जमहूरी कदरों को नहीं मद्देनजर रखते, क्योंकि ये जमहूरी लोग ही नहीं है, ना ये जमहूरियत में यकीन रखते हैं, ना ये आइन में यकीन रखते हैं, और ना ही ये कानून में यकीन रखते हैं। मुझे डेवलपमेंट बड़ी थी कि एहतजाज कॉल ऑफ हो गया था। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। ये मेरी बहन कह रही है कि पुरअमन शहरी, आप कह रही हैं कदर करें कि हम में इतना इखलाकी जवाब है कि हम मुल्क को पहले अव्वल रखते हैं। चल आप बोल ले पहले। जी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी, क्योंकि आज बिल्कुल हम बोलेंगे, क्योंकि आप जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, आप जिस तरह इसकी जमहूरियत को रोंद रहे हैं, जिस तरह इसके मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, और मैं जब बोलूंगा आप फिर एक औरत होने का फायदा नहीं मेहरबान साहब, मेहरबान साहब वो गुस्से में आ गए जब उनको पता चला कि शी इज वेरी कूल, आई कैन आई श्योर यू शी इज वेरी कूल। आप प्लीज बोलिए, प्लीज। वो गुस्से में पाकिस्तान की आवाम है कि किस तरह आप उनसे उनके बुनियादी हकूक छीनना चाहते हैं। हमारे बुनियादी हकूक का जामिन आईने पाकिस्तान है, और आप उस आइन को रोंद रहे हैं। हमारा पैगाम यही था कि पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकलेगी, आजाद अदलिया के लिए निकलेगी, और आज पाकिस्तान की आवाम ने ये पैगाम दे दिया है। आप सुने ना सुने, प्लीज मुझे थोड़ा व्हाट्सएप को भी टाइम। जब आपने कहा ना गंडापुर चला गया तो उनको ऊपर हो गया। देखें, ये पुरअमन शहरी है,
पुरअमन शहरी ये क्या करते हैं? ये पुरअमन शहरी है। 9 मई इन्होंने किया, ये संगजानी में क्या किया, पत्थर मारे, ये पुरअमन शहरी की तरह आज इन्होंने फील्ड में था। देखिए आज पिंडी में इनसे पूछे जलसा आपने खुद कैंसिल किया ना, किसने कहा आप जलसा कैंसिल करें? दिया इसलिए नहीं सुने, ये एनओसी क्या बात करते हैं ये लोग। अब लोग नहीं आते, अब वो इमरान खान वहां पे बहाने ढूंढता है। जितने जलसे किए अपोजिशन में थे या ये जलसे एनओसी का इंतजार करता है। इमरान खान तो कहता था वो आई जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो जज साहब को ललकारता था। एक चीज का गवाह सारा दिन लाइक किस्म फील्ड में था, सुबह उठा हूं फील्ड में था, 7 जगह पे कंटेनर लगे हुए थे फैजाबाद से लियाकत। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे नहीं पता कि मैं पिंडी का रहायशी हमारा नहीं, फर्ज नहीं है, डिस्टेंस कितना है, हमारा फर्ज नहीं है, तो फिर क्या हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज नहीं है कि इन शरपसंदों से अपनी आवाम को बचाएं। ये क्या करते हैं, मारते हैं। सियासी जमात है, सियासी जमात है। अच्छा मुझे बताएं, ये इन्होंने 9 मई किया, सियासी जमात है। इन्होंने किया, जो लोग गिरफ्तार हुए भी उनका ट्रायल करें। इन्होंने संगजानी में जलसे में क्या किया, इन्होंने लाहौर क्या किया, वो गंडापुर आता ना, हम तो उसका कहते हैं, तो उसने क्लाशनकोव से नहीं वो बेलचा था या खुदा का फुटेज है, फुटेज दिखा सकता मैं फुटेज दिखाऊंगा। अगर क्लाशनकोव हो तो फिर अगर बेलचा हुआ तो उसने पहले बेलचा उठाया, उससे नहीं टूटा, फिर उसने क्लाशनकोव से मार के तोड़ा। और फिर मुझे बताएं, वो एक वजीर आला है पंजाब केपीके का है, तो अगर उसने आना होता है ना, वो पहले आ जाता, वो आता ही नहीं। उसको डर है कि जो वो हरकतें गालियां देता है, आज भी देखें कहां से चला है, उसने आना ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शर्पसंदी करता है, गालियां देता है, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट शायद पर्पस हो के लोगों को एंगेज करके रखना। कोई सियासी जमात का लीडर जो होता है ना, अगर कोई हम है या पीपल्स कोई भी है, तो उसको लीडर रोकता है कि भाई ये बदतमीजी ना करो। इमरान खान मौका भी आ गया, मैं आपको बता दूं, अली गंडापुर साहब का मौका भी आ गया कि रास्ते में 2 जगह पे इतनी ज्यादा रुकावटें थी कि हम उनको हटाते टाइम लग गया। मैं मौका बता देखे ना, उसका मौका वो अब यही करेगा। लाहौर में भी जब जलसा खत्म हो गया ना, लाहौर पहुंच गया था, क्या किया, इंतजार किया कि आप मुझे बताएं, जलसा इसको पता था लाहौर का कितने बजे खत्म होना था? 6 बजे का टाइम, सारा दिन था ना, सारी रात सारा दिन था। अगर उसने आना आ जाता वो नहीं आएगा। वो आप उसके वो हालात जो उसने खुद एक देखे, आप मुझे बताएं, जब वो गालियां दे बुरा भला के, उसने साफी बरादरी के साथ क्या किया? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया। 3 बंदे पकड़ लिए। देखे, एक पुलिस ने अगर कुछ शर्पसंदों के साथ वो बीच में शामिल थे, कभी कभी हम भी कॉलेज में मुझे बार बार इमरान साहब पीछे बताते हैं, मुझे फिर से दुख हो रहा है भट्ट साहब के होगा कि शदीद जख्मी है हैदर शिराजी। सारा दिन बंदा नहीं की जा रही है। देखे ना, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। एक शर्पसंद अगर आप मुझे बताएं, आज जलसा नहीं था, आज क्या था, इन्होंने कहा था जाम एहतजाज, जाम इकट्ठे होंगे, एहतजाज कर लेंगे, उसमें कंटेनर रोके, तो उसका क्या है कि आप जिस गली चौक में जाए इकट्ठे हो जाए, इनके पास बंदे नहीं है, जलसे ये नहीं कर सकते। एक मेरे कहने पे खुली छुट्टी दे दें एक दफा, लोग करो यार, दिखाओ कितने शहरी कहते हैं, ये पुरअमन शहरी हो, इनके नाम पे बंदे नहीं है, एक दफा खुली छुट्टी दे इनको, बोले यार जाओ करो जलसा जाकर। लाहौर में क्या किया? नहीं, वहां रास्ता बंद था, नहीं लगे हुए थे। भाई खुदा का खौफी करें, रिपोर्टर है यार मैं। अच्छा उस वक्त गंडापुर क्यों नहीं पहुंच सका? क्योंकि जवाब दे सकते, उसके पास जहाज है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, आपने लैंड का करने देना था, वो केपीके का आपने लैंड का नहीं, उसने माफी मांगनी थी, तो उसको पता है मैं जब जाऊंगा माफी मांगूंगा। लेकिन वैसे भट्ट साहब हेलीकॉप्टर में कितने कारकुन आ जाते हैं? नहीं कारकुन तो है नहीं, खुद ही आ जाता है जलसे में। अच्छा जी मुझे बताएं, कितने लीडर आपने देखे हैं सड़क पे? वो ये है ही कोई नहीं है, सब भाग गए हैं। अच्छा मेहरबान साहब, वो लीडर हेलीकॉप्टर पे भी तो आ सकते थे ना? हेलीकॉप्टर अगर आना चाहे तो, हाँ हेलीकॉप्टर पे भी तो आ सकते थे, आज भी आ सकता था हेलीकॉप्टर। अब जवाब जी मेहरबान साहब। बिल्कुल, ये शरीफों को शौक है, इनकी तो निहारियां भी हेलीकॉप्टर्स में मरी जाया करती थी। देखिए अगर आपने निहारी खानी, हम आपको भी पहुंचा देंगे जिधर आप कहेंगे। हेलीकॉप्टर को लीड हेलीकॉप्टर नहीं, जान नजदीक होगी वो मिल जाएगी। जो लोग इनके लिए भर के देते हैं, हमें आदत है कि हम लीड करके अपने वर्कर्स को, कारकुनान को एहतजाज में लेकर जाते हैं, मेहमानों की तरह नहीं पहुंचते जहाज पे या हेलीकॉप्टर्स पे। अब जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, वो लाहौर बिल्कुल पहुंचे, वो लाहौर आए, आपने तो कहा था लाहौर में घुस के रखा, जलसा खत्म होने के बाद आया बेचारा, जब लोग चले गए। जो चैलेंज था वो तो जलसा तो जी नहीं जी सर, आपने वहां पर
आपने वहां पर गैर कानूनी तौर पे आपने वहां जाकर लोगों को वहां हिरासा किया, क्योंकि आप तो कहते हैं ना हमारे लोग नहीं निकलते, तो फिर हिरासा क्यों करते हैं, कंटेनर्स क्यों लगाते हैं, शेलिंग क्यों करते हैं, किस बात का खौफ है? अगर आप आपने 9 मई किया हुआ है, पाकिस्तान की आवाम नहीं, हमें डर है कि आवाम को फिर ना आप नुकसान का खौफ है। अब नासिर भट्ट साहब सुनिए, मैं बताती हूँ आपको असल खौफ किस बात का है। आपको खौफ इस बात का है कि फॉर्म 47 पे जालसाजी के तहत आपकी हुकूमत जो है वो खड़ी है। आप ये जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो 9 मई का आपका बयानिया है, जो आप कहते हैं 9 मई इन्होंने किया, वो आप अदालतों में साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास शवाहिद नहीं है। इसीलिए आप पाकिस्तान के आइन में तरमीम लाना चाह रहे हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स में इन सबको लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको शवाहिद नहीं देने होंगे, वहां पर आप अपनी मर्जी से सजाएं दे सकेंगे। ये तो इतना तो आपका अखलाकी जवाज है और ये तो आपकी बदनीयती है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों पर निकल आई है। और शुक्र करें कि हमने आज एहतजाज कॉल ऑफ किया। आप होश के नाखून लें, लोगों को इस तरह मजबूर ना करें। आपकी मजबूरियां भी हम समझते हैं, मगर अवाम की भी मजबूरियां हैं। अवाम को यूं मजबूर ना करें कि वो फिर इससे आगे बढ़ जाएं। हम आवाम को अभी भी हम उनको लीड करते हैं, उनको बाहर लेकर आते हैं, उनको उनकी हक के राय इजहार करने का एक मौका देते हैं। आपने 8 फरवरी को उनसे उनकी आवाज छीनी, अब आप उनसे मेहरबानो साहबा, आप ऐसा अब आपके पास बंदे नहीं है, लोग बाहर नहीं आते। आप मुझे तो आप पे तरस आ रहा है कि आप क्यों इस तरह का बनाने के हमने रोका है। अवाम आपके लिए नहीं आ रही, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप जलसा करते हैं, कोई नहीं आता, आप एहतजाज करना चाहते हैं, कोई नहीं आता। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। एहतजाज क्या होता है? आप घर के बाहर निकलता भी एहतजाज हो जाता है। अगर आप दोनों इजाजत दे तो मैं यह सालिस बनना चाहूंगा, मैं खुद से सालिस बनना चाहूंगा। एक दफा ना मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को एक दफा कह दे कि यार खुली छुट्टी है, एक जलसा आप कर लो। अच्छा, लाहौर के जलसे में क्या पाबंदी थी, आप मुझे बताएं। खुली छुट्टी थी, कोई रोड बंद नहीं था। मुझे बताएं, अली अमीन को किसने रोका कि ना आए? अगर मैं आपको रुक जा अगर मैं आपको फुटेज, मेहरबान साहब एक सेकंड, अगर मैं इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फुटेज डेट टाइम के साथ उस दिन की दिखा दूं, कंटेनर लगे हुए, तो फिर कंटेनर रोड देखें रोड मुझे आप बता दें, अगर इस फोन के अंदर मैं दिखा, ये जो है ना फितना जमात, ये वहां वीडियो लगाते फेसबुक पे के देखे बंद है। सर मैंने ट्वीट किया था वही से, मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मैं इस्लामाबाद। इनको टाइम मिला रात 9 बजे से लेके दूसरे दिन शाम 6 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक प्रिपरेशन और फिर 3 से 6 नहीं देखिए, ये आप क्या बात कर रहे हैं? 3 से 6 का जलसा ना कोई नहीं, रात को जब इजाजत मिली फिर उसी टाइम जलसा शुरू या करते, ये सारी वहां रुकते, तो पता ही आपको नहीं 3 से 6 कौन सा जलसा है जी? आप मुझे बता दें, ये तो आप नई बात को फिल्म, वेरी गुड, इसीलिए आई लाइक सुने, आप जाके पूछे जब उनको एनओसी मिला कि रात 9:30 बजे की आपको इजाजत है, आप जलसा करो, आप फिर हुआ क्या? उन्होंने स्टेज लगाना शुरू कर दिया। ओके, होता क्या है, जब आप स्टेज लगाते हैं लोग आना शुरू हो जाते, नहीं आप इंतजाम करते हैं, लोग आपके लिए आते हैं। जब वो अब लोग नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? रात 9 बजे से लेकर कैटेगोरी 9 से 6 तक इनके पास जलसे की इजाजत थी। यार इजाजत और किसको कहते हैं? नहीं, वो हमें टाइम, मेहरबान साहब मुझे एक ब्रेक, मुझे आप वो चीज बताएं कि हमने कहा जी कि 3 से 6 जलसा रात 9 से लेकर जब इजाजत मिली और मेहरबान शाम 6 बजे तक इतना टाइम इनका। अच्छा, एक लीडर भी इनका मान नहीं आया। अच्छा सुने, उधर कौन लीडर है? स्टेटिंग के लिए आते ही कोई नहीं, वो भी नहीं आते बेचारे। ये ब्रेकिंग है यार, ये ब्रेकिंग है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना मेहरबान साहब, ये आप चेक भी कर ले। हमने उनको टाइम दिया रात 9 बजे से, जब एनओसी मिल गया कि जी आप जलसा शुरू हो, तो उनका काम है ना, ये हमने तो नहीं करना ना। अगर लोग नहीं आते तो हम किधर जाए? एक छोटा सा ब्रेक मेहरबान साहब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना। मेरे लिए भी एक ब्रेकिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं उस दिन भी फील्ड में था, मैं लाहौर स्पेशली जलसा कवर करने गया था। मुझे था कि 3 to 6 वाज द टाइम। तो आपको किसी ने रोका? नहीं, मैं तो रिपोर्टर था ना, मैं तो पहले सल्यूट लोग भी जाते। आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं कि दिन को किसी को रोका हो। बार-बार ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।